हेलो फ्रेंड्स। करंट न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए लेकर के आ गया है। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस में मैं आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। यह एपिसोड तीसरा एपिसोड होगा और आज का जो न्यूज एनालिसिस का जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होगा उसको मैं डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, पहला न्यूज एनालिसिस का बिंदु होगा एचडीएफसी बैंक ने केरल के कोझिकोड में पहला महिला शाखा खोला है। यह इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या बीपीएससी की तैयारी करते हैं या कोई भी अन्य वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सेक्टर होता है और उसी को साधने का प्रयास है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी का कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, एचएएल ने गगनयान के पहली उड़ान के लिए इसरो इसरो को जो है ना क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित किया है। इस न्यूज का विस्तृत विश्लेषण होगा। अगला न्यूज होगा आज के एपिसोड के अंतर्गत रूस से भारत 6Tu-160 लंबी दूरी का बमवर्षक विमान खरीदेगा। साथ ही दोस्तों, अगला न्यूज होगा मादक पदार्थों के तस्करों से भारत का पहला पोर्टल लॉन्च किया गया है। तस्करों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगला जो न्यूज एनालिसिस होगा महाराष्ट्र के अंतर्गत दही हांडी को खेल का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। दोस्तों, अगला आज का न्यूज एनालिसिस का बिंदु होगा भारत की तेल मांग 2022 में बढ़कर के 7.73% हो जाएगी। अगला न्यूज एनालिसिस होगा गोवा हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो पहला अगर कोई भी कार्य किया जाता है किसी राज्य के द्वारा या व्यक्ति या महिला के द्वारा तो महत्वपूर्ण होता है, आप सभी को पता है। दोस्तों, अगला होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मेक इन मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को शुरू किया है। अगला होगा मुंबई देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस शुरू कर रही है, इसके विषय में। और आज का लास्ट जो 10वां न्यूज एनालिसिस होगा, एफएसआईबी ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए मोहम्मद मुस्तफा का नाम सुझाया है। दोस्तों, इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग तेजी के साथ विद इन 10 मिनट आप लोग के लिए मैं प्रस्तुत करूंगा न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और सेशन को सब्सक्राइब करना, यानी मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी का यह प्रयास है। तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, एक लाइक आप जरूर करेंगे और साथ ही साथ आप शेयर अगर अपने फ्रेंड सर्किल में करेंगे तो बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, पहला न्यूज लेते हैं। पहला न्यूज है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक केरल के जो है ना कोझिकोड में पहला महिला शाखा खोला है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों, तो कोझिकोड को जरूर याद रखना है। और यह आपको इसमें 4 महिला बैंकर इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में समावेशन के लिए जो मूल्य होते हैं उसको यह आगे बढ़ाता हुआ प्रतीत होगा। तो आपको याद रखना है केरल और कोझिकोड। अगला प्रश्न है दोस्तों, एचएएल गगनयान के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, पहला उड़ान के लिए क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित करने का कार्य किया गया है। इसरो का यह प्रयास है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को यह कार्य सौंपा गया। और एचएएल के सीईओ मिहिर कांत मिश्रा, इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। या पर्सनालिटीज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पे यह महत्वपूर्ण होगा। तो अगर देखा जाए तो मिहिर कांत मिश्रा ने बेंगलुरु में वीएसएससी के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर के महत्वाकांक्षी मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले घटकों को सौंपा गया है। तो इसको इस तरीके से आप याद रखेंगे। आज का अगला न्यूज देखा जाए दोस्तों, तो आज अगला न्यूज है भारत के सामरिक क्षेत्र को मजबूती देने के लिए भारत रूस से 6Tu-160 लंबी दूरी का बमवर्षक खरीदेगा। दोस्तों, अगर देखा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में तो चाइना के पास आपको देखा जाए तो बमवर्षक विमान है। और भारत उस तरह से देखा जाए तो रूस से भारत अगर Tu-160 बम्बर खरीद लेगा तो भारत की सामरिक क्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी। और बताया जाए दोस्तों, यह टुपालेव Tu-160 टॉप स्पीड रिकॉर्ड 2220 किलोमीटर की है, जो कि महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यह विमान अगर देखा जाए तो Tu-160 विमान का पहला उड़ान अगर पूछा जाए आपसे तो 16 दिसंबर 1981 को हुआ था। और यह महत्वपूर्ण विमान है क्योंकि भारत
का पड़ोसी देश है चाइना और पाकिस्तान, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है भारत के। तो सामरिक दृष्टिकोण से यह विमान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मादक पदार्थों के तस्करी से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसको आप याद रखोगे, यह भी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। देश में मादक पदार्थ रोधी कानून को लागू करने का जिम्मा संभालने वाली विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहला पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के जरिए दोस्तों आप लोग को याद होना चाहिए, कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास, अपराधी का निजी जानकारी, उंगलियों के निशान और अदालती मुकदमों का विवरण, यानी दोस्तों अगर यह सभी चीजें उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध एक सख्त कदम उठाया जा सकता है। अगला जो इंफॉर्मेशन है आज का वह महत्वपूर्ण है, यह मोस्ट वीवीआई की श्रेणी में आप रखोगे। यूं तो देखा जाए तो मैं जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण होता है करंट न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत उसी को शामिल करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र के अंतर्गत दही हांडी का जो खेल है उसको खेल का दर्जा मिल गया है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा, प्रदान किया गया है। और यही नहीं, इस खेल में भाग लेने वाले जो गोविंदा होते हैं उनको सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी और इनका लाइफ इंश्योरेंस भी किया गया है। इस तरीके से जो नए मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा विधानसभा में अनाउंस किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखना है, खेल का दर्जा मिल गया है दही हांडी खेल को। अगला प्रश्न है, भारत की जो तेल डिमांड है वह लगातार इंक्रीज कर रही है और 7.73% बढ़ जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स का यह प्रश्न। दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत डीजल और पेट्रोल या पेट्रोलियम उत्पाद की जो मांग है 2022 में 7.73% बढ़ जाएगी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखना है। इस तरीके से दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे तेज गति से तेल डिमांड भारत में बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से तेल निर्यातक जो देश है उनके संगठन ओपेक ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की दैनिक मांग 2021 में देखा जाए तो 47.7 लाख बैरल थी और 22 में यह बढ़कर के 51.4 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। दोस्तों देखा जाए इस तरीके से चीन में भी मांग वृद्धि हुई, मामूली 1.23%, अमेरिका में 3.3% और यूरोप में 4.6%, लेकिन भारत में 7.73%। तो यह इम्पोर्टेंट है। हमारे तेल के उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। तेल पे निर्भरता, अगर भारत को तेज गति से विकास करना है तो तेल पे निर्भरता को भारत को कम करने की जरूरत होगी। अगला न्यूज एनालिसिस है, गोवा के नाम एक उपलब्धि दर्ज हुआ है, हर घर जल का प्रमाण पत्र इनको मिला है। भारत का पहला राज्य है जो कि अपने हर घर में जल, स्वच्छ जल का उपलब्धता कराने में गोवा ने 100% उपलब्धि हासिल किया है। तो गोवा को याद रखना है, पहला राज्य बन गया है, इम्पोर्टेंट है। और गोवा के 2,63,013 जो गांव हैं, ग्रामीण घर हैं, उनको सभी में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। हर घर जल उत्सव के तहत यह उपलब्ध कराया गया है। तो हर घर जल योजना को आप जरूर याद रखोगे। गोवा मोस्ट वीवीआई है, जरूर याद रखना है आपको, चाहे यूपीएससी या बीपीएससी का 67वीं एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप लोग री एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई सेशन है, मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है करंट न्यूज एनालिसिस का, जो कि प्री और मेंस दोनों में समान रूप से आपको महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। तो दोस्तों यहाँ से जो महत्वपूर्ण बिंदु है तो 5 सूत्री जो इनका मिशन है, 5 सूत्री जो इनका दृष्टि है, पहला दृष्टि यह है बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाएगा। दूसरा है प्रत्येक नागरिक को मुफ्त और सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराया जाएगा। और तीसरा है आपका हर युवा को रोजगार देने का। और चौथा है महिला सम्मान, अधिकार और सुरक्षा मिलना। और पांचवा है किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। तो दोस्तों यह एक योजना है, इसके ऊपर कार्य करेगा अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल दिल्ली के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो यह एक
5 सूत्री कार्यक्रम है, इसको लागू करना निश्चित रूप से आपके लिए, दिल्ली सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो। अगला प्रश्न है, मुंबई देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस लॉन्च किया गया है। तो पहला है तो आपको जरूर याद रखना है, इसको हरी झंडी दिखाया गया है नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री है उनके द्वारा। तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि मुंबई देश का पहला ऐसा शहर होगा डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस शुरू करने वाला पहला शहर होगा, तो इसको याद रखना है आपको। दोस्तों अगर देखा जाए तो बृहद मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ट्रांसपोर्ट यानी जिसका छोटा नाम बेस्ट होता है BEST। तो दोस्तों अगर कभी आपको वनडे एग्जाम अगर कोई विद्यार्थी देता हो तो इसका अगर पूरा नाम पूछ ले तो याद रखना चाहिए। ऐसी कई चरणों में 900 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई करने के लिए यह समझौता किया गया है, तो याद रखना है। अगला जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आज का, FSIB ने नाबार्ड के चेयरमैन के लिए मुस्तफा का नाम, मोहम्मद मुस्तफा का नाम सुझाया गया है और बयान में कहा गया है कि जो भी उम्मीदवार 15 उम्मीदवार के साथ अगर बातचीत करने के बाद मोहम्मद मुस्तफा को नाबार्ड के चेयरमैन के लिए सिफारिश किया गया है और यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा। मुस्तफा का करियर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 के प्रशासनिक अधिकारी है और वह भारतीय लघु उद्योग बैंक, विकास बैंक सिडबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने का इनके पास पर्याप्त अनुभव है और साथ ही साथ वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव के पोस्ट को भी सुशोभित कर चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। बताना चाहूंगा कि मार्गदर्शन IAS एकेडमी को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ पे चाहे आप यूपीएससी का डेडिकेशन के साथ तैयारी करें या यूपीपीएससी का अगर आपके द्वारा तैयारी किया जा रहा है विभिन्न एग्जामिनेशन का, या पीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न एग्जामिनेशन का, या वनडे एग्जामिनेशन जो लोग भी देते हो जिसमें करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता हो, तो दोस्तों यह चैनल आपके लिए है और एग्जाम ओरिएंटेड चैनल है। महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न भी अपलोड निरंतर किए जाते हैं। करंट अफेयर्स आप बूस्ट कर सकते हो मार्गदर्शन IAS के साथ। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ और एपिसोड नंबर 4 लेकर के मैं बहुत जल्द आप लोग के बीच आऊंगा। तब तक के लिए आप सबको क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।